म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से शोपियान अवाम के लिए एक बड़ी राहत। जी हाँ, बिल्कुल, शोपियान में अब पार्किंग का इंतजाम कर लिया गया है और ये फैसला म्यूनसिपल काउंसिल शोपियान ने ले लिया है और यहाँ की एक पब्लिक पार्क जो है उसको व्हीकुलर पार्किंग में तब्दील कर दी गई है। और लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि शोपियान मार्केट में एक पार्किंग हो। आप बिल्कुल देख सकते हो, एक बड़ी एरिया जो है पार्किंग के लिए तैयार कर दी गई है और आज से यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल के आर्डर्स अहकामात पर यहाँ पर पार्किंग जो है वो शुरू की गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, एक बर्निंग इशू था 30 सालों से लोगों की डिमांड थी कि शोपियान में एक पार्किंग हो, क्योंकि लोगों को अक्सर बेशतर ट्रैफिक जाम में उलझना पड़ता था। और इस ज़िमन में हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल के साथ। सर, सबसे पहले कश्मीर टाउन में आपका वेलकम करते हैं और दूसरी बात मुबारकबाद, 30 साल का बर्निंग इशू और आपने फट में से निपटा दिया। क्या वजह थी और कब तक आपकी कोशिशें थी? नहीं, ये तो पिछले, आपका कहना सही है, पिछले 30 साल से एक बर्निंग इशू था और हमने 3 साल पहले यहाँ का जो एज ए चेयरमैन और मेरे काउंसलर साहब ने यहाँ पे संभाला। तो मेन जो इशू बर्निंग इशू था, जब भी हम बाज़ार निकलते, नो डाउट हमने डेवलपमेंट की, गलियाँ कोचे उसमें तो वो की हम, मगर जो बेसिक जो मुद्दा था, जो जैसे गागरन से एक पैसेंजर आता था या कोई हॉस्पिटल जाना होता था उसको 2-2.5 घंटे लगते थे, बटपोरा से बाज़ार तक 1.5 घंटा लगता था। इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शान बाशान चल के और रेवेन्यू वालों से ये बोला था कि हमें कहीं पे लैंड दे दो, मल्टीपल पार्किंग बनाएंगे। और आज के डेट तक शोपियान में कहीं ये अवेलेबल नहीं होया। हम अब इस नतीजे पे हमें मजबूरन जो हमारी म्युनिसिपल पार्टी, जिसको लास्ट टाइम हमने डेवलप भी किया था, जैसे जिम लगाया था और डेवलप भी किया था पार्क के लिए, मगर इसके बदले हम इतने, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने या काउंसिल साहब इतने लाचार मजबूर हो गए, लोगों की मुश्किलात देख के लोग रो रहे थे, अस्पताल नहीं पहुँचते थे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले। हमने कल से ये फैसले, मेरे काउंसिल साहब ने फैसला लिया, तो हमने ये कन्वर्ट किया पार्किंग में। सर, ये जानना चाहते हैं कि जो अक्सर बेशतर हमारे रेस्पेक्टेड दुकानदार साहब हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी और क्या कहना चाहोगे? और साथ ही जो शोपियान टाउन में शॉपिंग या किसी दीगर काम के लिए आते हैं, उनके लिए क्या फायदेमंद रहेगी ये पार्किंग? एक चीज़ है, अगर मैं कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड की, अगर कस्टमर आता है उसको एक चीज़ लेना है, अगर एक चीज़ लेता है दुकानदार से, अगर उसको पार्किंग अवेलेबल है, वो शॉपिंग करेगा, वो 4 चीज़ें और ले सकता है, क्योंकि टाइम उसके पास है कंज्यूम करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे गाड़ी सड़क पे खड़ा करके एक हाथ में एक चीज़ पकड़ता है, दूसरा हाथ पे तो भाग जाता है। ये फायदा है लोग दुकानदार साहिबानों के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पे वो पार्किंग, कोई किसी के साथ लेडी साथ है, बच्चा साथ है, यहाँ पे बिठा देंगे और वो पार्किंग, अगर उसको 5,000 4 चीज़ें लानी है, वो 10 चीज़ें ला सकता है। इसमें शोपियां लोगों को मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारी इस पार्क के बदले हमने यहाँ पे जो चौगाम में जो हमने उसमें 24 लाख रुपए लगाए हैं, उसका काम चल रहा है, वो विदिन 2 मंथ्स वो तैयार हो जाएगा। एक और पार्क हम बनाने जा रहे हैं, जो हम 4-5 महीने उसको लगेंगे, वो हमारे शालखर में है, बटपुरा शालखर, वो बना। तीसरी, बच्चों के लिए एक सेपरेट पार्क बनाने जा रहे हैं चौगाम, जो क्वार्टर है चौगाम में, जो गवर्नमेंट क्वार्टर उसको बिल्कुल सामने। बाकी लोगों से ज़्यादा गाड़ियाँ, जैसे जामिया के पास जाना, नमाज पढ़ने जाना, शॉपिंग करने, आप यहाँ पार्किंग में आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे मिनिमम चार्जेस है, इस पे 20 रुपये है चार्जेस। मैं दुकानदार साहब से ये अपील कर रहा हूँ कि अपनी भी गाड़ी यहाँ पे लगा दो, शाम को वापस ले जाओ, वही 20 रुपये लगे। जी हाँ, बिल्कुल, बात हो रही थी चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल के साथ। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पार्किंग का इंतजाम कर लिया है और जो लोग पार्किंग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना करें, वो मेरे पीछे देख सकते हो कि टॉय वेन भी है, इससे उनकी गाड़ियों को खींचा जाएगा, उनका जुर्माना किया जाएगा और उन्हें पेनल्टी भी ले ली जाएगी। तो अब काउंसलर से भी बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले मुबारकबाद, एक ऐसा सपना जो देखा था लोगों ने, पूरा नहीं हुआ, आप लोगों की टेनओवर में पूरा हुआ, क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी, ये जो बर्निंग प्रॉब्लम थी हमारे शोपियान टाउन में,
खासकर बाजार, मेन बाजार में और हॉस्पिटल रोड पर, जामी मस्जिद के साइड पर, वहाँ हम किसी गाड़ी वाले को बोलते हैं कि साइड में गाड़ी रखो, तो वो उधर से बोलता था। हमारे पास पार्किंग नहीं थी, हम बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी परेशानी दूर हो गई। और सबूत से यही इस्तिदा है कि वो सड़कों पर अपनी गाड़ी पार्क न करे, पार्किंग में आकर मिनिमम चार्ज देकर और अपनी गाड़ी को सेफ भी रखते हैं और अच्छे से भी काम भी हो जाएगा। सर जो आपसे भी जानना चाहेंगे कि बड़ा फैसला है म्युनिसिपल काउंसिलर की जानिब से, कितना वक्त लगा पूरा इस ड्राफ्ट को बनाते हुए और कब आपका डिसीजन हुआ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ हाजी, वार्ड नंबर 9 से मैं इलेक्ट हुआ हूँ। जनाब, एक्चुअली हमने बहुत जगहों पे जाके देखा था गाड़ी पार्किंग के लिए लैंड, लेकिन अवेलेबल नहीं हुआ। इसको हमने बहुत सारा पैसा लगाया था पब्लिक पार्किंग के लिए, लेकिन पब्लिक पार्क के लिए वो पैसा भी ज़ाया हो गया, जबकि दिराना मांग थी शोपियान के लोगों की, हमें गाड़ी के लिए पार्किंग चाहिए। हम लाते थे गाड़ी वालों के, लेकिन शर्मा के हम गाड़ियाँ उठा रहे थे। जवाब नहीं था हमारे पास। अगर हम उनको रुपया 50, 60, 500, 200 लेते थे, लेकिन पार्किंग हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। इसलिए हमने ये फैसला लिया कल हमने ये पार्क लोगों के नाम करनी है यहाँ पे। अब लोगों की भी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो शराफत का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, बाजार में गाड़ियाँ खड़ा ना करे। यहाँ पे आके 20 रुपये को रोना है, शाम तक गाड़ी रख सकते हैं। बाकी सर मैं अपने प्रेसिडेंट साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसके सहयोग से ये सब कुछ हुआ। अपने काउंसलर साहिबानों का शुक्रगुजार हूँ, सबों ने इसमें ताउन किया और ये तभी मुमकिन हुआ। जी हाँ, जवाब नहीं था अभी तक म्युनिसिपल काउंसिलर शोपियान वालों के पास कि अगर वो किसी गाड़ी को उठाते थे तो वहां से जवाब आता था कि पार्किंग कहाँ है। अब जितने भी लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से म्युनिसिपल काउंसिलर शोपियान ने एक पब्लिक पार्क को व्हीकुलर पार्किंग में तब्दील कर दिया है, वो अब सड़कों पे भी जाएंगे, लोगों की गाड़ियां भी उठाएंगे और साथ में बड़ी पेनल्टी भी उनसे ले लेंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि अब यहाँ के बाशऊर अवाम को चाहिए कि इस पार्किंग का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पुलिस स्टेशन के बगल में ये पार्किंग जो है आप लोगों के लिए म्युनिसिपल काउंसिलर शोपियान की जानिब से तैयार करती गई है और आज से ये फंक्शनल कर दी गई है। आप बने रहे कश्मीर टाउन के साथ, आपका शुक्रिया। एंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र। डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने यूजी और एमपीजी प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर टीके कॉलेज लोयापुरा, श्रीनगर।